कई बार आप अपने जीवन को बदलने के लिए बहुत सारे उपाय ढूंढते हैं कि मेरा जीवन इस प्रकार से बदल जाएगा, इस प्रकार से बदल जाएगा। लेकिन आज मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं, यदि आप उस चीज को फॉलो कर लिया तो आपके जीवन में इंस्टेंट आज से ही इसी वक्त से बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। लेकिन इस बदलाव को समझने के लिए आपको पूरी की पूरी बात को समझना होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अशरफ और आप देख रहे हैं ज्ञानी किंग। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक किसान था जो कि भगवान के मौसम वाले सिस्टम से बहुत ज्यादा परेशान था। वो हमेशा कंप्लेन करता रहता था कि काश भगवान मौसम वाला सिस्टम वो मेरे हाथों में दे दे। यदि वो मेरे हाथों में मौसम वाला सिस्टम दे देंगे तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जब गर्मी पड़वाना होगा तो मैं ठीक से गर्मी पड़वा लूंगा। जब ठंड लानी होगी तो मुझे पता है कि कितनी ठंड लानी है, मैं उसी हिसाब से लाऊंगा। जब बरसात लानी होगी तो मैं उसी हिसाब से बरसात भी करवा लूंगा। क्योंकि भगवान को तो कुछ पता ही नहीं है, वो बहुत ज्यादा ठंड पड़वा देते हैं, कभी कभी तो बहुत ज्यादा बारिश भी करवा देते हैं और कभी कभी तो बहुत ज्यादा गर्मी भी कर देते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और किसान प्रार्थना करने लगा कि काश भगवान ये मौसम वाला सिस्टम मेरे हाथों में दे दें। एक दिन भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और धरती पर आए और कहने लगे, क्या मांगना चाहते हो? जो मांगना है वो मांग लो मुझसे। उस किसान ने कहा, मैं आपके मौसम वाले सिस्टम से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं चाहता हूँ कि मौसम वाला सिस्टम जो है वो मेरे हाथों में दे दें आप। बाकी आप कुछ भी करें, लेकिन मौसम मेरे अकॉर्डिंग बदलना चाहिए। भगवान ने कहा, ठीक, आप इसे भी करके देख लो। किसान को जब ये वरदान मिला तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अब किसान ने सोचा, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, जितनी भी फसल है वो सारी की सारी ठीक होगी, क्योंकि मौसम जब मेरे हिसाब से चलेगा तो मैं ठीक कर पाऊंगा। अब मौसम मेरे हाथ में है, मैं अपने हिसाब से बदल लूँगा। अब सबसे पहले बारी आई फसल बोने की। उसने क्या की, धीरे धीरे थोड़ी सी बारिश करवा ली और कहा कि बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। अब थोड़ी थोड़ी बारिश करवा दीजिए। वैसा ही हुआ, थोड़ी सी बारिश हो गई। उसके बाद उसने बीज बो दिया। फिर समय आगे बढ़ता गया। उस किसान ने कहा, ठंड भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो ठंड भी थोड़ी थोड़ी पड़नी चाहिए। वैसा ही हुआ, थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ गई। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। उसने किसान ने कहा, थोड़ी थोड़ी गर्मी होगी ताकि मेरी फसल पक जाए। और वैसा ही हुआ, समय आगे बढ़ता गया। उसके बाद खेत के अंदर बहुत अच्छी फसल लहलहा रही थी। वो मन ही मन बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान से कहा कि देखा आपने कि फसल कितनी अच्छी हुई है। वो दूर से खड़ा होकर फसल को देख रहा था। फिर उसने कहा कि चलो अंदर चलकर देखते हैं। तब उसने अपने कदम को अंदर की तरफ ले गया तो उसने देखा कि फसल में जो बीज है वो है ही नहीं। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, रोने लगा, वहीं पर लेट गया और भगवान को भरा बुरा कहने लगा, हे भगवान, तूने मेरे साथ ये क्या किया, फसल हुई ही नहीं। भगवान से प्रार्थना करने लगा, आप नीचे आइए और मेरे सवालों का जवाब दीजिए। फिर भगवान नीचे आए तो उनसे सवाल किया, ए भगवान, मेरी फसल तूने तो ख़राब कर दी, अब मैं क्या करूँगा, मैं बर्बाद हो गया। तो भगवान ने कहा, तुमने थोड़ी सी बारिश कही थी, मैंने थोड़ी सी ही बारिश की, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर पानी नहीं पहुँचा और बीज नहीं आए। और फिर तूने जब सर्दियों का मौसम आया तो थोड़ी बोला कि थोड़ी सी सर्दी हो, इससे तुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो सर्दियों की वजह से जो बीज में मजबूती आती है वो नहीं आ पाई। फिर तूने ही खुद कहा कि गर्मी थोड़ी सी ही पड़वाना कि मेरी फसल पक जाए, और तूने गर्मी भी थोड़ी सी ही करवाई, जिसकी वजह से जो बीज आए भी थे वो भी ख़राब हो गए। फसल तो देखने में बहुत अच्छी है पर उसमें कुछ है नहीं। ये जो तेरी फसल ख़राब हुई है ये मेरे कारण नहीं हुई है, ये सिर्फ तेरे कारण हुई है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। किसान को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने भगवान से माफ़ी मांगी। अब वो कौन सी एक चीज़ ऐसी है जो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख सकती है या आपके पूरे जीवन को बदल देगी? वो है प्रोसेस। और प्रोसेस में आते हैं तीन चीज़ें, है एहसास,
दूसरा होता है अपनी गलतियों को मानना और तीसरा है अपनी गलतियों को सुधारना। प्रोसेस, किसी भी काम को किया जाने वाला काम मतलब प्रोसेस। अगर हम सही ढंग से कोई काम नहीं करेंगे तो वो क्या काम हो सकता है? नहीं। एहसास, अगर हमारे अंदर एहसास नहीं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर ये चीज़ नहीं तो हम अपने जीवन में कभी नहीं आगे बढ़ सकते और अपने जीवन को कभी नहीं बदल सकते। और तीसरा चीज़ है अपनी गलतियों को स्वीकारना। अगर आपने कोई गलती की तो आपको उसको स्वीकार करना भी ज़रूरी है। जैसा कि एक चोर चोरी करता है, उसको इस बात का एहसास होता है कि ये गलत है, फिर भी वो करता है चोरी, और किसी दिन पकड़ जाने पर पुलिस के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार भी करता है, पर फिर क्या नतीजा है? उसने तो गलतियां कर दी ना। अगर यही चीज़ वो पहले सोच लिया होता तो शायद उसको पूरी ज़िंदगी की सज़ा ना मिलती। इसी हिसाब से किसान की भी गलती थी, भगवान से इतना बड़ा वरदान मांग लिया और ये नहीं सोचा कि आगे मेरे साथ क्या होगा। तो आप लोग कोई भी काम करने से पहले उसको 100 बार ही सोचिए, अपने एहसास को देखिए, अपनी गलतियों को स्वीकारिए। अगर आप ये सब चीज़ें अपने जीवन में उतार लें तो आपका जीवन बदल जाएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ये मोटिवेशनल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।